अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। हाय गाइस, अभी अभी मुझे पता चला है कि जो कोविड टेस्ट में देने के लिए गया था वो एक्चुअली नेगेटिव आया है। एक्टर हूं ना, तो थोड़ी एक्टिंग करने का मन करता है। तो मेरा कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया है, यानी कि आई एम गुड टू गो, आई एम पॉजिटिव टू गो। और अगर आप लोग जो है वो कहीं जाने का सोच रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव आ जाए, पीसीआर टेस्ट, जो कि एक गवर्नमेंट लैब से रिलेटेड होना चाहिए, उसकी एक वेबसाइट है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो आप वेबसाइट चेक कर लीजिएगा और उसी लेबोरेटरी से कराइएगा जो एफिलिएटेड हो सरकार से। और जब आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, पीसीआर टेस्ट, तो फिर आपको उसका एक ऑफिशियल प्रिंट आउट लैब देगी और उस पर स्टैम्प करवाना मत भूलिएगा। तो अगर आपने इंटरनेट से निकाला और उन्होंने आपसे मांग लिया एयरपोर्ट पे स्टैम्प्ड वर्जन, तो आप लोग फंस सकते हैं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये बताया गया है, इसलिए मैं स्टैम्प करवा के ले जा रहा हूं। एंड नाउ आई विल स्टार्ट पैकिंग। Finally, after 15 days of hard work and after calling about 50 people 100 times, I'm finally going to Istanbul! Yes! Oh God, this is an adventurous journey that I've gone through. And मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि कितना ज्यादा थ्रिलिंग हो रहा है मेरे लिए। अभी मेरे दोनों बैग पैक हो चुके हैं, एक छोटा बैग है और एक कैरी ऑन बैग है। और वो जो कैरी ऑन बैग है वो मैं इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं चेक इन बैगेज नहीं ले जा सकता। अभी ऐसा मुझे लोगों ने कहा है क्योंकि मेरा फ्लाइट टाइमिंग पास में है और मुझे अभी तक ये नहीं पता कि दुबई पहुंचने के बाद मुझे मेरा चेक इन बैगेज लेने के लिए इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ेगा, उसमें कितना समय लगेगा और वो लोग क्या क्या मांगेंगे, इस बात की क्लैरिटी अभी तक मेरे पास नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बैगेज ले जाऊंगा ही नहीं और इस बार मैं देखूंगा और आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप लोग अगली बार बैग लेके जाओ या नहीं, ये आपका डिसीजन। तो मैं अभी छोटे से बैग में, जैसा आप लोगों ने देखा, सब कुछ ठूस ठास के भर दिया है। मेरा बैगेज थोड़ा सा हैवी हो गया है, इसका मुझे एक डाउट है। और दूसरा, जस्ट अभी मुझे मेरा दुबई वीजा भी मिल गया। तो जिन लोगों के पास दुबई वीजा नहीं है वो लोग ये ना सोचें कि अगर आपके पास अमेरिकन वीजा है तो आप सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और वो आपको अंदर जाने देंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग वहां से आपका पासपोर्ट स्वाइप करेंगे और फिर यूएई को परमिशन देनी होगी आपको। और इसके लिए बेहतर ये होगा कि अगर आप लोग दुबई जाना प्लान कर रहे हैं या दुबई आपका एक हॉल्ट है, तो आप लोग पहले से ही एक वीजा अप्लाई कर लें। देयर समथिंग कॉल्ड ट्रांजिट वीजा। इंटरनेट पे कई सारी जगह ये बता रहे हैं कि ट्रांजिट फ्री है 24 घंटों के लिए, लेकिन मैंने ये चांस नहीं लिया। मुझे ऐसा लगा कि ये चांस लेना नहीं बनता, तो इसीलिए मैंने एक प्रॉपर वीजा निकाला, ट्रांजिट वीजा ही निकाला है 48 आवर्स का, लेकिन ट्रांजिट वीजा निकाला है। टूरिस्ट वीजा की आप लोगों को जरूरत नहीं है अगर आप दुबई के अंदर नहीं जा रहे हैं तो आगे आगे क्या होगा वो आप देखिए। पर फिलहाल मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। तो मैं बैठ गया हूँ जाने के लिए एयरपोर्ट और मुझे छोड़ने के लिए मास्क निकाल उतार के दिखाओ उर्वी सबको, तुम्हारी शक्ल दिखाओ। हाँ, ये देखो, ये मेरी बहुत खास दोस्त है उर्वी, और
जब मैं कोविड टाइम से जब वापस भी आ रहा था भोपाल से, तो ये मुझे एयरपोर्ट से लेने के लिए आई थी। तो शी इज माय ऑफिशियल पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो अब ये बाहर वेट भी करेगी, अगर मेरा बैगेज जो है वो नहीं क्लियर हुआ तो ये वापस भी लेके जाएगी। अब देखते हैं एयरपोर्ट पे क्या होगा। आई एम सो टेरिबली स्ट्रेस्ड। दिस इज द वे, जिसको कभी कभी ऐसा किसी को स्ट्रेस होता है तो उसको हंसना पड़ता है ना, जब आदमी गुस्से में होता है। ऐसे कैरेक्टर देखे ना हिंदी फिल्मों में। So I'm ready for a bit of fun. Let's go. Let's go. तो मेरी फ्लाइट जो है वो 10:30 बजे की है और मैं इस समय जो 6:30 बजे एग्जैक्टली यहाँ पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट पर, which is a great time. You should be actually here 3 घंटा पहले आएंगे तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप 4 घंटा पहले आ पाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि अंदर मुझसे क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या होगा। हालांकि सब कुछ मैं अपने हाथ में लेके चल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि अंदर क्या क्या पूछेंगे। मैं अभी काउंटर पे हूँ और यहाँ पर मेरी टिकट और सब कुछ चेक हो रहा है, माय पेपर्स, PCR टेस्ट एंड एवरीथिंग। आई विल गेट टू नो वेरी सून कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, टेल यू गाइस। ऑलराइट, द कंफ्यूजन कम्स टू एन एंड। भैया कंफ्यूजन खत्म हो गया है। मेरे पास ये मेरा सारा का बोर्डिंग कार्ड आ गया है और मैं आप बताता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही थी। प्रॉब्लम ये हो रही थी, जो मैं पता कर रहा था फोन करके, कि अगर आपके पास US वीजा है तो क्या आप दुबई लैंड कर सकते हैं बिना वीजा के, जो पहले होता था। तो अभी उनका कहना ये है कि अगर आपके पास US वीजा है भी, तब भी वो क्या करेंगे कि वो APP करके कुछ चीज होती है जिसको वो चेक करते हैं, आपका इंफॉर्मेशन वो UAE भेजते हैं, और अगर UAE वाले अप्रूव करते हैं तो जाकर आप बोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ है कि उनको अप्रूवल नहीं मिला है US वीजा उनके पासपोर्ट पर होने के बावजूद। सो मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग को ट्रैवल करना ही है तो प्लीज एक ट्रांजिट वीजा निकाल लीजिए या दुबई वीजा निकाल के आगे बढ़िए। जैसे कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इस जा रहा हूँ, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने मेरा चेक इन बैगेज जाने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि चेक इन बैगेज नहीं जाने दे रहे कोरोना के चक्कर में, तो चेक इन बैगेज जाने दिया। मैं 2 बैग ले जा रहा हूँ, एक ये वाला बैग ले जा रहा हूँ और एक पीठ के पीछे आपको दिखाता हूँ, एक ये वाला बैग है, और इन दोनों बैग में मैं सामान लेके जा रहा हूँ। और उन्होंने मुझे चेक इन करने दिया। There was this very friendly on-duty manager called Riya Murthy, and she was in Mumbai airport, and she helped me, and she also explained me कि problems क्या क्या आ रही हैं और क्या क्या आ सकती हैं। और अभी लोग आना शुरू हो रहे हैं, तो मैं अब आगे जा रहा हूँ and I'm very happy कि मैं कंफ्यूजन दूर कर पाया। अब मैं दुबई पहुंचकर आपको बताऊंगा कि दुबई एयरपोर्ट पे आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या क्या आपको ख्याल रखना है। So, मैंने सिक्योरिटी चेक इन पे दिया अपना सारा बैग। सिक्योरिटी चेकिंग से अब मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि इमिग्रेशन में क्या होगा, आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने इमिग्रेशन भी क्लियर कर लिया। इमिग्रेशन में उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि आप कहाँ जा रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है आपकी। तो मैंने उनको बताया मेरी फाइनल डेस्टिनेशन टर्की है, और उन्होंने बोला क्यों जा रहे हैं, पर्पस ऑफ विजिट। तो मैं घूमने आया हूँ क्योंकि मैं टूरिस्ट हूँ। तो इमिग्रेशन से मुझे मिल गया मेरा फाइनल गो हेड, एंड आई एम एक्साइटेड। टर्की, आई एम कमिंग। ऑलराइट एवरीवन, एक चीज़ जो जानने वाली और बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हम लोग ये सोच के आते हैं कि हम एयरपोर्ट पे जल्दी जाएंगे तो हमें कोई ना कोई लाउंज मिल जाए खाने के लिए। मैं इस समय GV के लाउंज के बाहर खड़ा हूँ। ये लाउंज बंद है, ये वेस्ट साइड का लाउंज है। मैं ईस्ट साइड के लाउंज भी गया, वो भी बंद है। यहाँ मनी एक्सचेंज काउंटर है, वो भी बंद है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप करेंसी एयरपोर्ट पर आके एक्सचेंज करा लेंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लाउंज में आके चिल कर सकते हैं, तो सब कुछ यहाँ पर लगभग बंद है। जैसा कि आप देख सकते हैं शाम हो रही है और मेरे आजू बाजू एक भी इंसान नहीं है। Finally, after eating a bit from the lounge, I'm right here, and that's my flight gate. I'm boarding for Dubai. तो मैं दुबई पहुंच के आप लोगों को बताऊंगा। सारा कुछ क्लियर करने के बाद मैं अब दुबई जाके आपको बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस फेस किया, बैगेज का क्या इशू हो सकता था जो हमने अवॉइड किया, और कितनी देर का वेटिंग है, क्या और सब कुछ।
सी यू। तो कंफर्म हो गया कि अगर आपको बैगेज के लिए जाना है तो इमिग्रेशन क्लियर करना है, और अगर बैगेज के लिए नहीं जाना तो फिर इमिग्रेशन क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आप कनेक्शंस के जरिए जा सकते हैं अगर आप हैंड बैगेज कैरी कर रहे हैं तो। गुड डिसीजन मिस्टर रॉय। तो यूक्रेन एयरवेज से मेरा चेक इन भी हो गया और उन्होंने मुझसे बस रिटर्न टिकट मांगी, ऑन गोइंग वीजा मांगा और कुछ खास नहीं, और मुझे इशू कर दिया बोर्डिंग पास। सो आई एम ऑल सेट टू रीच टर्की। इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। मुझे अपने हैंड बैगेज के साथ एक प्रॉब्लम हुआ, वो ये था कि उन्होंने मुझे बोला कि आप हैंड बैगेज नहीं ले जा सकते अंदर, मतलब ये वाला कैरी ऑन जो मेरे बैग के पीछे है यहाँ, सॉरी ये वाला ले जा सकते हैं लेकिन ये नहीं ले जा सकते ड्यू टू कोविड सिचुएशन। तो ये मुझे यहाँ काउंटर पे जमा करना पड़ेगा, वो एक प्रॉब्लम हो गया था। और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ यूक्रेन एयरवेज के, ये वाला बैग जो है वो मैं जमा कर दूंगा चेक इन में, जो कि एक्चुअली मैं हैंड बैगेज लेके चला था। तो अब मेरी आपसे मुलाकात होगी इस्तांबुल में और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस है वहां। ऑलराइट एवरीवन, मैं पहुंच गया हूँ इस्तांबुल और ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन था, और अभी मैं इमिग्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। देखते हैं वहां मुझसे क्या क्या पूछते हैं और फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। और पीपल आखिरी पड़ाव भी खत्म हो गया है। मुझे मेरे पीछे टर्किश इमिग्रेशन है और मेरे को इमिग्रेशन से क्लियर मिल गया। उन्होंने बस मेरा यूएस वीजा चेक किया और मुझे थ्रू कर दिया। फाइनली आई एम आउट, दैट्स ओवर। हाउ यू मैन? Yeah, that's Melis. She's trying to coordinate from all angles. Oh, it was so difficult to even get out here. Let's get going. Welcome. Thank you, Umar. How are you? Very good. Umar, we know from the time we came to Turkey in 2018, and then while we got engaged, Umar was also there helping us. Let's go! तो जैसा कि आप सबने देखा कि कैसे मैं मुंबई से पहुंच गया इस्तांबुल, और कुछ दिक्कतें हुई लेकिन उतनी नहीं हुई अगर आप प्रिपरेशन के साथ चलेंगे तो। और प्रिपरेशन जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको अपनी रिटर्न टिकट लेके चलना है, पीसीआर टेस्ट, कोविड टेस्ट जो है वो लेके चलना है, और साथ ही साथ अगर जरूरी है कि अगर आप ट्रांजिट कहीं से कर रहे हो तो वहाँ का वीजा लेके चढ़ें, क्योंकि कभी भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। रिटर्न टिकट मैंने आपको बताई है। तो मैं फाइनली पहुंच गया। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ में मुझे बताइएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो होगा वो टोटल पूरी तरह से जो है वो इस्तांबुल के ऊपर होगा और टर्की के ऊपर होगा। तो मजा आया, तो ख्याल रखिए अपना, और अगर आप कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ क्वेरीज हो तो मुझे जरूर पोस्ट कीजिएगा। See you guys. Bye.